एक समय की बात है। एक गरीब लेकिन अच्छे दिल वाला रसोइया बाबा न्याज रहता था। बाबा न्याज दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि पेट भर खाना खा सके। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। बाबा न्याज ने उन्हें अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी अच्छाई के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक जादुई कड़ाही देता हूँ। तुम जो भी कहोगे यह कड़ाही अपने आप वही खाना पका देगी और आप जब चाहें इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसका दुरुपयोग न करें। बाबा नियाज ने उन्हें धन्यवाद दिया और बर्तन लेकर घर आ गए। जब उसने बर्तन छका और कहा, बिरयानी पकाओ, तो तुरंत तैयार हो गई खुशबूदार बिरयानी। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बाबा नियाज के घर आते और स्वादिष्ट भोजन करते और वह किसी को मना नहीं करते थे। लेकिन यह बात गांव के एक लालची चोर रमजू को भी पता चल गई थी। रैमजो के पास एक तोता था जो दूसरे घरों की बातें सुनता था और उसे बताता था। तोते ने उससे कहा कि बर्तन में खाना अपने आप पक जाता है। रमजू के मन में लालच पैदा हुआ और उसने कई योजनाएं बनाई। जब भी रमजो बाबा नियाज के घर के पास से गुजरता, उसे बर्तन से निकलने वाले स्वादिष्ट भोजन की गंध आती और उसका लालच बढ़ जाता। वह सोचने लगा कि अगर यह बर्तन उसके पास होता तो उसे कभी काम नहीं करना पड़ता और वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाबा नियाज अपने गमछे पर कड़ी नजर रखते थे। जाओ, पता करो कि यह कड़ाही कहाँ रखी है और इसे कैसे चलाया जाता है, रैमजो ने अपने वफादार तोते चिमकी से कहा। तोता उड़कर बाबा नियाज के घर की खिड़की पर बैठ गया और सारी बातें ध्यान से सुनने लगा। योजना 1, रात में चोरी करें। रमजू ने सोचा कि वह रात के अंधेरे में बाबा नियाज के घर में घुस जाएगा और बर्तन चुरा लेगा। तो एक रात वह दीवार फांदकर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने बर्तन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक बिल्ली उस पर कूद पड़ी। रमजो घबरा कर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। बाबा नियाज उठे और गमले को कसकर पकड़ लिया। रमजो को भागना पड़ा। दूसरी योजना, कंगाल का भेष असफल होने के बाद रैमजो ने एक और तरकीब सोची। उन्होंने सड़े गले कपड़े पहने, बीमार और बूढ़े का भेष बनाया और छड़ी के सहारे बाबा नियाज के दर पर पहुंचे। पिताजी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, बाबा नियाज ने प्यार से कहा। बैठो, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। रैमजो ने मौका देखा और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कड़ाही के पास पहुंचा, बाबा नियाज ने उसे संदेह से देखा। अरे, तुम वही रिमजू हो, वह जोर से बोला। रमजो तुरंत भाग गया। रमजू ने अपने तोते पर मुस्कुराते हुए कहा, कढ़ाई अपने आप खाना कैसे बनाती है, इसका रहस्य जानना जरूरी है। चमकी ने बाबा नियाज की बातें ध्यान से सुनी और रमजू से कहा, बर्तन से कहो बर्तन पकाओ और जब रुकना हो तो बर्तन बंद करो। अब रैमजो ने एक और तरकीब अपनाई। वह एक जादूगर का भेष बनाकर बाबा नियाज के पास पहुंचा और बोला, मैं एक प्रसिद्ध जादूगर हूँ, आपके बर्तन में एक निहारिका है, मैं उसे हटा सकता हूँ। हाँ, बाबा नियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहुस्त, यह हमेशा सबसे अच्छा खाना बनाता है। लेकिन रमजो जिद्दी था। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कड़ाही काम करना बंद कर देगी। बाबा नियाज चतुर था। वह जानता था कि यह रैमजो की नई चाल है। उसने कहा, ठीक है जादूगर साधु, पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा जादू है। रमजो भ्रमित हो गया और बहाने बनाने लगा। बाबा नियाज ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, सर, अब आप जा सकते हैं। रैमजो को खाली हाथ लौटना पड़ा। अंतिम नुस्खा बार बार असफल होने के बाद रैमजो ने फैसला किया कि वह किसी भी तरह कड़ाही चुरा लेगा। एक रात वह अपने तोते चमकी के साथ बाबा नियाज के घर में घुस जाता है। उसने सबसे पहले तोते को अंदर भेजा ताकि अगर आशी जाग रहे हों तो खबर मिल जाए। जब चमकी ने इशारा किया कि सब लोग सो रहे हैं तो रैमजो चुपचाप अंदर आ गया। उसने कढ़ाई धीरे से उठाई और तुरंत कहा, कढ़ाई पकाओ। कढ़ाई ने तुरंत गर्म खाना पकाना शुरू कर दिया, लेकिन रमजू ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सका। उसने झट से बर्तन उठाया और बाहर चला गया।
यही वह क्षण था जब रैमजो की किस्मत बदल गई। रैमजो ने बर्तन में खाना पकाना और उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसे महल, नौकर चाकर और बहुमूल्य वस्त्र मिले, परंतु उसका हृदय और भी लालच से भर गया। जब बाबा नियाज को पता चला कि बर्तन चोरी हो गया है तो उन्हें बहुत दुहक हुआ, लेकिन उसे बुढ़िया की बात याद रही और वह चुप रहा। लेकिन एक दिन वह एक बढ़िया नुस्खा लेकर आया। बाबा नियाज एक दिन रामजो के महल के पास पहुंचे और चुपचाप अपने शब्दों में बर्तन का ऑर्डर दिया। कढ़ाई पकाओ, लेकिन रुको मत। बर्तन पकना शुरू हुआ। महल में बिरयानी, कोरमा, नान, खीर और न जाने क्या क्या पकने लगा। जल्द ही महल भोजन से भर गया। भोजन कमरों, गलियारों और आंगनों में प्रवाहित होने लगा। रैमजो चिल्लाने लगी, लेकिन डेगची नहीं रुका। अंततः रैमजो को एहसास होता है कि बाबा नियाज ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकता है। वह दौड़कर बाबा नियाज के पास गया और माफी मांगी।